नंबर है अपना 1801। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न, जोग या गढ़सोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गढ़सोपा जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह है शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह गोकक नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, एना जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? एना जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी गुजरात राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न, सोयाबीन और मक्का किस राज्य में सर्वाधिक उगाई जाती है? सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक कहां पर? तो यह मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। अगला प्रश्न, कपास और मूंगफली की फसलें सबसे ज्यादा किस राज्य में होती हैं? तो यह होती है गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा कपास और मूंगफली की खेती होती है। अगला प्रश्न, रबड़, इलायची एवं मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़, इलायची और मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। नेक्स्ट है कि शक वंश के राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था? शक वंश के जो राजा थे इन्होंने किस राज्य पर शासन किया था? तो इन्होंने 100 राष्ट्र पर शासन किया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण सन 1001 में किया था। सन 1001 में किया था। चौथ का कर किसके द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था? तो यह मराठा शासकों के द्वारा वसूला जाता था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न, संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ बांध पंजाब की किस नदी पर निर्मित है? तो यह पंजाब की सतलज नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में आने वाले जो आर्य थे वह किस क्षेत्र के आसपास से आए थे? तो वह कैस्पियन सागर के आसपास से आए हुए थे। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर जाने वाली नदियां द्वारा काटी गई जो गहरी घाटी होती हैं, इनके लिए क्या कहा जाता है? तो इनके लिए कहते हैं कैनमूर कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 1818 कि किसके शासनकाल में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी? किसके शासनकाल में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हो गई थी? तो वह हुई थी लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ था? भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ था? तो वह माउंटबेटन प्लान के अनुसार हुआ था। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है डिक्टाफोन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट बनाने की फैक्ट्री कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? तो वह नेपा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है GATT, इसे विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, वुडलॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? वुडलॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान हुआ करता था वह कौन था? तो वह था मीर बकी। ठीक है, मीर बकी यह मिलिट्री विभाग का प्रधान हुआ करता था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा है सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सौरमंडल की खोज यह कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी, कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बंजर भूमि कौन सी है? एशिया की सबसे बंजर भूमि है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न अपना, भारत में झिंगी का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? भारत में झिंगी का सबसे बड़ा जो आयतक देश है वह कौन सा है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का जो पूजा स्थल है इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए सिनेगॉन कहा जाता है, सिनेगॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनी थी? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री 1966 में बनी थी। अगला प्रश्न, नानावटी आयोग किस लिए बनाया गया था? नानावटी जो आयोग बनाया गया था यह गोधरा कांड की जांच के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? लिब्राहम आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो बाबरी मस्जिद की जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, जैन आयोग का गठन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? जैन आयोग का गठन जो है वह राजीव गांधी जी की हत्या की जांच करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किया गया था, हंटर आयोग का गठन। अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति का गठन किस लिए किया गया था? नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सुधार उपाय के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था चीनी घोटाला की जांच करना, चीनी घोटाला की जांच करना था। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से है। अगला प्रश्न, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, कर सुधार से। अगला प्रश्न, ठक्कर आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? ठक्कर आयोग का गठन किया गया था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। किसका? ठक्कर आयोग का गठन। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए। अगला प्रश्न, सत्यम समिति का गठन किससे संबंधित है? सत्यम समिति का गठन किससे संबंधित है? वह वस्त्र नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न, नरेश चंद्र समिति का संबंध किससे है? तो वह है एबीएस सेक्टर से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग का गठन किस जांच के लिए बनाया गया था? श्री कृष्ण आयोग का जो गठन है वह किसकी जांच के लिए किया गया था? तो मुंबई दंगों की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, सहकारी आयोग का संबंध किससे है? सहकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट, गोईपुरिया समिति किस लिए बनाई गई थी? गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किया गया था। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटालों से, प्रतिभूति घोटालों से संबंधित है जानकी रमन समिति का। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक, इनका नाम है महर्षि कपिल जी, महर्षि कपिल। अगला प्रश्न, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि जी, पतंजलि। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? तो इनका नाम है महर्षि बदरायण। लिंगायत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? तो इनका नाम है महर्षि वासवराज जी, महर्षि वासवराज जी।
नेक्स्ट है कि वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है। वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है, इनका नाम है महर्षि कणाद। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। न्याय दर्शन के जो संस्थापक है इनका नाम है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। नेक्स्ट, तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है। तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संबंधित प्रथम राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग आया था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था सैयद फैजल अली। सैयद फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस देश में बहती है। अमेजन नदी कहां पर बहती है, तो ब्राजील देश में बहती है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक है वह कब जीता था, तो वह 1928 के ओलंपिक में जीता था। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, अबिंदुकता रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अबिंदुकता रोग मानव शरीर की आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है। क्रिकेट गेंद की जो परिधि है वह 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप, इसका नाम है रासल्स वाइपर। रासल्स वाइपर। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक तमिल शैली का पिता किसके लिए कहा जाता है, तो सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है। सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है। मानव शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा, तो यह अग्नाशय के द्वारा निकलता है। अग्नाशय के द्वारा निकलता है। मिर्जा गालिब किस भाषा के एक महान कवि थे। मिर्जा गालिब किस भाषा के कवि थे, तो वह फारसी और उर्दू भाषा के कवि हुआ करते थे। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है। वर्धा आंदोलन का संबंध है महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ खेल से। गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस खेल से। टेनिस खेल से संबंधित है कौन, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है। भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किस शहर में अवस्थित है। गोलकुंडा का जो किला है वह किस शहर में अवस्थित है, तो वह हैदराबाद के पास अवस्थित है। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय यह कहां पर है, तो वह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है, तो वह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, पंजाब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी है। अगला प्रश्न, जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। जयंतिया जनजाति यह कौन से राज्य में है, तो वह मेघालय राज्य में फैली हुई है। जयंतिया जनजाति कहां पर है, तो यह मेघालय राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने कहां पर हैं। ठीक, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने कहां पर, तो वह जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, सात ताल झील किस राज्य में स्थित है। सात ताल झील किस राज्य में है, तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल की
खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम था छंदक। क्या नाम था? छंदक नाम था। अगला प्रश्न कि बल एवं भार का एसआई इकाई क्या होती है? बल एवं भार की जो एसआई यूनिट है वह होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, वेग की एसआई इकाई क्या होती है? वेग की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? मीटर सेकंड होती है, मीटर बटे सेकंड होती है। अगला प्रश्न कि पृष्ठ तनाव का एसआई इकाई क्या होती है? पृष्ठ तनाव की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? तो वह न्यूटन मीटर होते हैं, न्यूटन मीटर होती है। अगला प्रश्न, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? आवेश की एसआई इकाई क्या होती है या एसआई यूनिट क्या होती है? तो वह कूलम होते हैं, कूलम होती है आवेश की एसआई यूनिट। अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई या यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वह होती है ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट कि कोणीय वेग की एसआई इकाई क्या होती है? कोणीय वेग की जो एसआई इकाई है वह होती है रेडियन बटे सेकंड। रेडियन बटे सेकंड होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट है वह होती है कैंडिला। क्या होती है? कैंडिला होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? तो वह एम्पियर होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की एसआई इकाई। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट होती है डायऑप्टर। क्या होती है? डायऑप्टर होती है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट। प्रश्न नंबर है अपना 1901 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह कौन सी कहलाती है? तो वह क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सन 1576 में, 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न, जूल किसकी एसआई इकाई होती है? जूल किसकी एसआई इकाई होती है? तो वह ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है उनके लिए क्या कहा जाता है? तो उनके लिए पम्पास कहा जाता है, पम्पास कहा जाता है। अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो वह टांग में पाई जाती है या पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम शहर को, रोम शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, साधारण कार्बन स्टील में क्या पाया जाता है? साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है, लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। का नाम है विक्रम सेठ नाम है। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, शीत रक्त किस जानवर का होता है? शीत रक्त किस जानवर का होता है? तो वह होता है छिपकली का होता है शीत रक्त। अगला प्रश्न, चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? तो वह थी बीजापुर की। कहां की? बीजापुर की शासिका थी। अगला प्रश्न, चीन की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है भारत देश के साथ, भारत देश के साथ
लगती है। अगला प्रश्न, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वह हुआ था 1956 में। 1956 में हुआ था और इसका निर्माण हुआ था सन 1869 में। अगला प्रश्न, वेल्स के लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? वेल्स देश का जो लोकतंत्र है इसके लिए क्या सपनों का महल कहा जाता है? सपनों का महल कहा जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है? तो जल फैला हुआ है टोटल 71% भाग पर। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? उज्जैन शहर कौन सी नदी किनारे है? तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्रथम विदेशी महिला कौन है? इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह पहले विदेशी कौन है? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे जो निकटतम मंडल है वह कौन सा है? तो वह है क्षौम मंडल। यह पृथ्वी के सबसे निकट वाला मंडल है। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम है टका। ठीक है, टका नाम से मुद्रा चलती है। कहां पर? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सन 1977 में बनी थी। जनता पार्टी की सन 1977 में जनता पार्टी की बनी थी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम है रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया बनी थी। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ। सन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने 78% पाई जाती है। 78% पाई जाती है। अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है? अमरनाथ की जो गुफा है वह कहाँ पर है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना? 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, पनबर द्वीप किस खाड़ी पर स्थित है? पनबर जो द्वीप है वह कौन सी खाड़ी में स्थित है? तो वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध किस समय हुआ था? पहला खाड़ी युद्ध यह 1990 में हुआ था। सन 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न, भ्रंश ध्रोणी से होकर कौन सी नदियां बहती है? भ्रंश ध्रोणी से होकर कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है किसके द्वारा किया गया था? तो वह कर्नल नासर के द्वारा किया गया था। कर्नल नासर के द्वारा सन 1954 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान है उनके लिए स्टेप पीस कहा जाता है। स्टेप पीस कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु शहर को क्या इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, इनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान नाम था। नेक्स्ट, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टेहरी बांध किस पर बना है? तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में बना है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है टेहरी बांध। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत इसका क्या है? वह है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर कहां पर है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को किस मीटर से मापा जाता है? विद्युत धारा को किस मीटर से मापा जाता है? तो इसमें एमीटर से मापा जाता है। एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। अगला प्रश्न, भारत में हीरे की खान किस राज्य में है? भारत में जो हीरे की खान है वह कहां पर है? तो वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा की खान पाई जाती है।
अगला प्रश्न, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वह बांग्लादेश में होता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है वह वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कि भारत की सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होता है? भारत की सुंदरवन डेल्टा का निर्माण यह है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित मंडल, इसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वह सूरत शहर में स्थापित की थी, सूरत शहर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न अपना है कि भारत की दोहरी शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत की दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है मिताली राज, मिताली राज जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न, दूध से मक्खन निकालने पर उसका जो घनत्व है क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दूध से मक्खन निकाल लिया जाए तो उसका जो घनत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महिला ब्यूरो की स्थापना सन 1990 में की गई थी, सन 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह लंदन शहर में स्थित है, लंदन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम की लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम की लेखक का नाम है अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि ईरान मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की जो मुद्रा है कौन सी मुद्रा चलती है? तो ईरान देश में रियाल मुद्रा चलती है, रियाल मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश काल के बाद प्रश्न काल के बाद आने वाला समय क्या कहलाता है? तो प्रश्न काल के बाद जो समय आता है संसद में उसके लिए शून्य काल कहा जाता है, शून्य काल कहा जाता है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण नीति ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है करावती, करावती नाम है। नेक्स्ट, कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो वह है रूस देश से, कौन से? रूस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वह 1.676 मीटर की होती है। अगला प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से, कौन से? गुलाम वंश से था, ठीक है। अगला प्रश्न, देश का सबसे दक्षिणी सिरा कहां पर स्थित है? तो वह निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, कि अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा, ठीक, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह तबला वादक थे, तबला बजाते थे, कौन? अल्लाह रखा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऋग्वेद में इंद्र को किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुकंदर के नाम से या पुकंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहां पर की गई थी? भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहां पर? डिगबोई में की गई, डिगबोई में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ किस तिथि को होता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को? तो वह हांगहो नदी के लिए कहा जाता है, ठीक है, हानगाहोक नदी को कहा जाता है चीन का शोक, हांगहो के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस।
अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितने किलोमीटर कम है? तो वह टोटल 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न, भारतीय भूमि पर आर्य लगभग किस समय आए थे? भारतीय भूमि पर जो आर्य आए थे वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए हुए थे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश में जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। जातीय संसद के नाम से जानी जाती है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी जो थे वह अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? सिखवाद का जो प्रवर्तन है वह 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न, मानसून आने का कारण क्या होता है? मानसून आने का जो कारण है वह होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। बांग्लादेश का सृजन किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला प्रश्न, देश में पहली बार आईएएस की परीक्षा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वह 1950 में सबसे पहले किया है। 1950 में किया गया था आईएएस परीक्षा का आयोजन। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बौद्धियों की संख्या, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कासिदाकारी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कासिदाकारी के नाम से लखनऊ शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो उसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ का डाई इलेक्ट्रॉनिक गुण किस पर निर्भर करता है? पदार्थ का डाई इलेक्ट्रॉनिक जो गुण है वह उसकी मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वह व्योम बनर्जी को बनाया गया था। व्योम बनर्जी के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला कौन बनी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है? तो वह है नाम जॉर्ज यूली बने थे। गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की गई थी? तो वह 1924 में की गई थी बेलग्राम के अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे उम्र कम के जो अध्यक्ष थे वह बने थे अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? वह कोलकाता अधिवेशन सन 1906 में किया गया था। सन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह लाहौर अधिवेशन 1929 में लाया गया था। 1929 में लाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वजारोपण है वह किस अधिवेशन में किया था? तो यह किया था अहमदाबाद अधिवेशन में सन 1921 में। सन 1921 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का
ध्वजारोहण किया था कब? अहमदाबाद अधिवेशन सन 1931 में।